इंसान बहुत बेबस और लाचार मखलूक है। हमारी ज़िंदगी में दुख, सुख, खुशी, गमी, जश्न और मातम आते जाते रहते हैं और बेशक ये सब अल्लाह की तरफ से है। बेइंतहा खुशी में शुक्र अदा करने और गम के गहरे बादलों में मदद मांगने इंसान अल्लाह के दरबार में ही हाजिर होता है। मुसलमान के लिए अल्लाह की इबादत और इसका जिक्र बहुत बड़ी सादत है और इस जिक्र व इबादत के लिए सबसे अहम जगह मस्जिद को माना जाता है। प्यारे दोस्तों, मस्जिद की इज्जत और एहतराम तमाम मुसलमानों पर फर्ज है और 5 वक्त की नमाज भी मस्जिद में पढ़ने की अपनी फजीलत है। मस्जिद के मानी सजदा करने की जगह के हैं। जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद होते हैं वहाँ वहाँ वो पूरे जोशो खरोश से मस्जिद की तामीर करते हैं। जिस तरह ईसाइयों के लिए कलीसा अहम मकाम है, इसी तरह मुसलमानों के लिए मस्जिद अहम मुक़द्दस इबादतगाह है। बरे सगीर के खित्ते पर मुसलमानों ने कई साल हुकूमत की है और यहाँ पर आबाद रहे हैं और आज भी हैं। यहाँ मसाजिद की तादाद भी बहुत ज़्यादा है जो कई साल पुरानी और ज़ईफ़ भी हैं। इन मसाजिद में कुछ अपने अंदर सदियों की तारीख समेटे हुए हैं। पाकिस्तान के शहर लाहौर में बादशाही मस्जिद, मस्जिद वज़ीर खान और मोती मस्जिद कदीम मसाजिद की अहम मिसालें हैं। बादशाही मस्जिद में तो कई तबर्रुकात जिनमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से मुंसलिक अशिया हैं, वो भी मौजूद हैं। इसी तरह मोती मस्जिद के बारे में मशहूर है कि इसमें इंसानों के साथ जिन भी नमाज अदा करते हैं। जिन्नात के यहाँ क़याम की अहम वजह इस मस्जिद का 200 साल से कदीम होना है। इस तरह मसाजिद से बहुत सी बातें, हिकायतें और वाक़यात मंसूब हैं जिन्हें सुनकर कभी कभी तो इंसान दंग रह जाता है कि क्या ऐसा भी मुमकिन है। आज हम बात करते हैं भारत में मौजूद एक मस्जिद की जिसकी तारीख बहुत पुरानी है। इसे 100 साल बाद खोला गया ताकि इसमें से आसार कदीमा के मुतालिक चीज़ें और मालूमात निकाली जा सकें। मगर कौन, कब, कहाँ जानता है कि खोए हुए की जुस्तजू में इंसान क्या पाले। जब मस्जिद को खोला गया और इसमें से आसार कदीमा के असरात निकालने की गर्ज से खुदाई की गई तो इसमें से इंसानी हड्डियों के ढांचे और खौल मिले। ये वाक़ईतन अजीब और हैरत अंगेज बात थी। लिहाजा इन्हें साइंसी और तिब्बी तहकीक के लिए लेबॉर्ट्री में ले जाया गया, जिससे मालूम हुआ कि वो हड्डियां कई साल पुरानी हैं, क्योंकि मस्जिद भी तकरीबन 1 सदी से बंद थी। इसलिए इन हड्डियों की हकीकत जानने के लिए तारीख से मदद लेने की कोशिश की गई। तारीख के पन्नों को जब खोला गया तो मालूम हुआ कि मस्जिद से पहले वहाँ किसी बादशाह का जिंदान था। इस जेल में मुजरिमों को कैद किया जाता था और इन्हें वहाँ तहखाने में रखा जाता था। अवाम के एहतजाज और ज़रूरत वक्त के तहत वहाँ पर जिंदान खाने के ऊपर ही मस्जिद तामीर कर दी गई। जिंदान में आने जाने का कोई रास्ता नहीं रखा गया, जिससे वहाँ के कैदियों का मुकद्दर मौत बनी और ये सजाए मौत इन्हें कोई रोशनी या हवा न मिलने की सूरत में मिली। इसलिए यकीन से तो नहीं, अलबत्ता एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कहा जा सकता है कि वो हड्डियां उन्हें कैदियों की हैं जो जिंदान में थे। इसमें गुमान की वजह यह है कि जिस तारीखी किताब से इस्तेफादा किया गया उसका दुरुस्त और मयारी होना वसूख से नहीं कहा जा सकता। यकीनन ये एक इंतहाई अजीब और गम अफरोज़ वाक़या है। मस्जिद के तहखाने से ऐसी चीज़ों का मिलना मुसलमान के दिल को चोट पहुँचाता है। यही नहीं, मसाजिद जो कई अरसे तक बंद रहती हैं और वीरान हो जाती हैं, इनमें और भी कई तरह की दास्तानें छुपी होती हैं। इसलिए बतौर मुसलमान हम सब का फ़र्ज़ है कि मसाजिद को आबाद रखा जाए, इनमें बाकायदा नमाज का एहतमाम किया जाए और मसाजिद में मौजूद हर चीज़ का ख्याल रखा जाए। वहाँ के वसाइल पर नज़र रखें। मस्जिद कायम कर देना ही अहम नहीं होता, बल्कि इन मसाजिद में जाकर नमाज पढ़ना, आज़ान की आवाज़ का जवाब देना और कोशिश करके बाजमात नमाज पढ़ना भी मुसलमानों पर फ़र्ज होता है। इस बात से आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि दुनिया की तारीख़ में आज तक जिस भी जगह पर जहाँ भी मसाजिद कायम की गईं, इनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बुनियादी मकसद था और वो ये था कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाए। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमने ये भी देखा कि बेशुमार ऐसे भी लोग हैं जो कि मसाजिद को बुनियादी तौर पे किसी ऐसी इबादतगाह के तौर पर नहीं लेते जहाँ पर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को याद किया जाए, बल्कि कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि लोग मसाजिद के अंदर लोगों को जंगी मशक़ें भी देते हैं। वहाँ पर पूरे इलाके के फैसले भी किए जाते हैं, मसाइल को डिस्कस किया जाता है और चीज़ों का हल निकाला जाता है। बेशतर ये भी होता है कि कई दफ़ा मसाजिद एक मजलिस शूरा के तौर पर भी काम करती हैं और यहीं पर लोग हक़ और सच के फ़ैसले भी करते हैं। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ जो कि मिस्र में पेश आया, जो एक यूरोपी औरत के मुतालिक था।
جس نے مسجد میں داخل ہو کر شرمناک اور بیہودہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک ایسا معجزہ ہوا کہ وہی عورت مسلمان ہو گئی۔ اس لڑکی کا تعلق یورپ سے تھا، جو کہ سیر و سیاحت میں دلچسپی رکھتی تھی۔ وہ سیر و سیاحت کی غرض سے مصر پہنچی اور مصر پہنچنے پر اس کا استقبال ایک یورپی شخص نے کیا۔ یہ شخص بہت عرصے سے مصر میں ہی مقیم تھا۔ دراصل یہ شخص اس کو گائیڈ لائن دینے کے لیے اس کے ساتھ رہتا اور سیر و تفریح کے دوران مصر کے مختلف مقامات کے بارے میں اس عورت کو رہنمائی دیتا تھا۔ ایک دن وہ یورپی عورت جو مسلمانوں کی عبادت گاہوں سے ناواقف تھی، اس کا گزر مصر کے ایک خوبصورت قصبے سے ہوا جہاں ایک مسجد موجود تھی۔ ایک مسلمان اسی مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ عورت جب مسجد کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان انتہائی انہماک سے اللہ کے حضور نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو ارد گرد کی کوئی خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی۔ اس نے اپنے ساتھ گائیڈ سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس کی رہنمائی کرنے والے شخص نے بتایا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور ہم اس وقت اللہ کے گھر یعنی مسجد میں موجود ہیں۔ مسلمان بہت ہی شوق اور ادب سے دن میں 5 بار اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی، لیکن اس شیطانی ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ کیا یہ مسلمان لڑکی کا حسن بھی دیکھ کر اپنی نماز ترک نہیں کرتے؟ یہ سوچنے کے بعد اس لڑکی نے وہی مسجد میں اپنے جسم کے بیشتر حصوں کو برہنہ کرنا شروع کر دیا۔ اپنے حسن کے جلوے بکھیرتے ہوئے نمازیوں کے آگے کھڑی ہو گئی، مگر نماز میں مشغول کسی بھی شخص نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اس عورت نے صرف یہاں تک اکتفا نہیں کیا بلکہ وہ آگے امام صاحب کے پاس بھی چلی گئی اور ان کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن امام صاحب نے بھی مزید اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی قرآن پاک کی پرسوز آواز اور پراثر الفاظ اس برہنہ عورت کے کانوں میں پڑے، قرآن کریم کے یہ الفاظ سن کر اس کے دل کو بہت سکون ملا۔ امام صاحب کی آواز پرسوز تھی جس میں وہ رب کریم کے بہترین کلام کو بیان کر رہے تھے، جس نے عورت کے دل کو موم کر دیا۔ وہ کلام الہی کو غور اور انہماک سے سنتی رہی۔ جب نماز ختم ہوئی تو نمازیوں نے اس عورت کو کپڑے پہننے کو کہا، جس پر وہ یہ کہنے لگی کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ مجھے اسلام کے بارے میں جاننا ہے۔ تم کون لوگ ہو؟ کیسے عبادت کرتے ہو کہ اس عبادت کے دوران تمہیں دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا؟ تو وہ تمام لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی لذت ہمیں اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ جسے سن کر وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسلام سے اتنا ہی متاثر ہو کر اس نے امام صاحب کو کہا کہ میں کس طرح سے اسلام میں داخل ہو سکتی ہوں۔ یہ سن کر وہاں موجود ہر شخص انتہائی آبدیدہ اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگ گیا کہ اللہ پاک نے ایک انسان کو ہدایت بخشی۔ پیارے دوستو، تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔